Good morning, all of you. As you all know, that we are at present doing the topic Minerals of Rajasthan, and in Minerals of Rajasthan Part 1, we did the major metallic minerals of Rajasthan, and today we will do the non-metallic minerals of Rajasthan. जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम जो टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वह है राजस्थान के खनिज। और राजस्थान के खनिज पार्ट 1 में हमने राजस्थान में मिलने वाले प्रमुख धात्विक खनिजों का अध्ययन किया था और आज हम राजस्थान में मिलने वाले प्रमुख अधात्विक खनिजों का अध्ययन करेंगे। तो हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख अधात्विक खनिज, जिनका कि वितरण इस मानचित्र में दर्शाया गया है। अभ्रक या माइका। अभ्रक एक उपयोगी खनिज है जो कि राजस्थान में विस्तृत क्षेत्र में मिलता है। भारत में राजस्थान अभ्रक उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। अभ्रक या माइका का मेजर जो यूज़ होता है वो विद्युत उद्योग या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में होता है। इसके अलावा इसकी जो यूटिलिटी है वो मेडिसिन इंडस्ट्री में है, वो मोटर इंडस्ट्री में है, वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में है। इसके अलावा ये अग्नि प्रतिरोधक इंसुलेटिंग ब्रिक्स बनाने में भी काम आता है। अभ्रक के जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है राजस्थान में, वह एक पट्टी के रूप में उत्तर पूर्व में सीकर से लेकर दक्षिण पश्चिम में उदयपुर तक विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में भीलवाड़ा एवं उदयपुर ये राजस्थान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ की जो प्रमुख खाने हैं वो भीलवाड़ा जिले में नाथ की नेरी, तूनका, सिदिरियास, चापरी, भानकिया, घोसगास, बेमारी, कोचरिया, गोकुलपुरा, घावमंड हैं। और उदयपुर ज़िले में जो मेन खदानें हैं वे मावली चंपागुड़ा में हैं, धोला मेत्रा में हैं और गालवा में हैं। यहाँ का जो अभ्रक है भीलवाड़ा और उदयपुर का, वो हल्के काले रंग का होता है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जयपुर एवं टोंक और सीकर ये 3 प्रमुख जिले हैं। टोंक जिले में उभरक या माइका बरसा, मानखंड, शंकरपाड़ा, धौली, बरौनी आदि क्षेत्रों से खनन किया जाता है। जयपुर जिले में अब जो प्रमुख खानें थी वो लगभग बंद हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ से जो मैक्सिमम अभ्रक था उसका खनन हो चुका है। पर जो पहले खानें थी वो बंजारी, लक्ष्मी, भोजपुरा, करनेवा का बास आदि जगहों पे जयपुर ज़िले में ये खानें थी। सीकर ज़िले में काचरवाड़ा, मकरी और मुंडा में प्रमुख खानें थी। इसके अलावा अजमेर, किशनगढ़, अलवर, ब्यावर और पाली में भी अभ्रक के भंडार उपलब्ध हैं। जिप्सम। राजस्थान में देश का सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है और जिप्सम का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो रॉक फॉस्फेट के रूप में उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है। और उर्वरक या रासायनिक फर्टिलाइजर्स के अलावा इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, पेंट या रंग रोगन इंडस्ट्री में और एसिड इंडस्ट्री में भी किया जाता है।
जिप्सम के विशाल भंडार बीकानेर और नागौर जिलों में पाए जाते हैं, जो कि भारत के भी प्रमुख उत्पादक जिले हैं। नागौर क्षेत्र में जिप्सम के विस्तृत भंडार हैं। यहाँ गोठ मांगलोद क्षेत्र में जिप्सम की प्रमुख खदानें पाई जाती हैं। बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर क्षेत्र में जो जिप्सम प्रोड्यूस किया जाता है वो सिंदरी के रासायनिक उर्वरक कारखाने को जाता है। बीकानेर में कानोई, हरकासर, कोलायत और पुंगल में महत्वपूर्ण जिप्सम की खानें हैं। इसके अलावा लूणकरणसर और चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र में भी जिप्सम का खनन होता है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली क्षेत्र की जो प्रमुख खदानें हैं जिप्सम की, वो हैं जोधपुर में फलौदी के पास फलसूंड, ढाकोरिया, खुतानी, मांगलोद कारास में, जैसलमेर में धानी, लाखा, हमीरवाली और मोहनगढ़ तथा बाड़मेर जिले में कुर्ला, मधुपुर का व्यास, श्योपुर और पीर की ढाणी में प्रमुख जिप्सम की खदानें हैं। पाली जिले में खुटानी में जिप्सम के जमाव पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट, यह उर्वरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खनिज है रासायनिक खाद बनाने के उपयोग में आने वाला। उदयपुर क्षेत्र रॉक फॉस्फेट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें झामर कोटड़ा से देश का सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर जिले में भी रॉक फॉस्फेट के विपुल भंडार पाए जाते हैं। जयपुर जिले के अचरौल क्षेत्र में और सीकर जिले के करपुरा क्षेत्र में भी रॉक फॉस्फेट का खनन किया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट और जिप्सम ये दोनों ही केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के उपयोग में आने वाले प्रमुख मिनरल्स हैं। नमक या सॉल्ट, हम सभी जानते हैं कि नमक उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है और नमक राजस्थान का जो आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में जो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ की जो इनलैंड ड्रेनेज वाली झीलें हैं, उनसे नमक का उत्पादन किया जाता है। इन झीलों में खारा पानी उपलब्ध है क्योंकि ये शुष्क अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जिनमें तापमान उच्च रहता है, वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। सांभर झील, डीडवाना झील, लूणकरणसर झील, पचभद्रा झील, फलौदी में जो नमक का उत्पादन होता है वो वाष्पीकरण विधि से किया जाता है और ये जो नमक है ये बेसिकली सोडियम क्लोराइड होता है और खाने के प्रयोग के लिए उत्तम होता है। तो राजस्थान का जो सांभर झील का नमक है वो पूरे भारत में विख्यात है। चूना पत्थर या लाइमस्टोन, राज्य में चूना पत्थर के विपुल और विस्तृत भंडार पाए जाते हैं और ये बेसिकली राज्य के हर भाग में लाइमस्टोन के रिजर्व्स पाए जाते हैं और इन लाइमस्टोन रिजर्व्स के आधार पर ही राज्य में सीमेंट इंडस्ट्री की स्थापना और विकास हुआ है। इसका जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वो अरावली के आसपास का क्षेत्र है, अरावली पहाड़ियों वाला क्षेत्र है
मुख्यतः चित्तौड़गढ़, उदयपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, जैसलमेर जिले प्रमुख उत्पादक जिले हैं और अन्य उत्पादक जिलों में सिरोही, सीकर, पाली, अजमेर और जयपुर जिले आते हैं। संगमरमर या मार्बल। हम सभी जानते हैं कि संगमरमर के लिए राजस्थान प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है और जो मुगल कालीन ताजमहल है, जो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में आता है और हमारे भारत का एकमात्र विश्व का आश्चर्य या वंडर ऑफ वर्ल्ड में गिना जाता है, वो भी राजस्थान के मकराना के संगमरमर से ही बना हुआ है। संगमरमर चूना पत्थर से बनी परिवर्तित चट्टान है। ये विभिन्न रंगों में पाया जाता है, पर मकराना का जो संगमरमर है वो बहुत हाई क्वालिटी का सफ़ेद कलर का संगमरमर है। मकराना प्रमुख संगमरमर का उत्पादन केंद्र है, जो कि नागौर जिले में स्थित है। अजमेर का जो किशनगढ़ है वो संगमरमर का प्रमुख व्यापार केंद्र है। इसके अलावा संगमरमर या मार्बल नागौर जिले में मकराना के अलावा भी अन्य जगहों से उदयपुर जिले में, जयपुर के आंधी क्षेत्र में, जैसलमेर में, जोधपुर में, सीकर में, अलवर में और जालौर में प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। अलग अलग जगहों का संगमरमर अलग अलग क्वालिटी का होता है। ग्रेनाइट एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन है और आप जानते हैं कि आजकल जो घर बन रहे हैं उनमें ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। यह एक आग्नेय शैल का परिवर्तित रूप है और विविध रंगों में पाया जाने वाला पत्थर है। इसका प्रमुख रूप से उत्पादन पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। उसके अलावा प्रमुखतः जालौर, राजसमंद, सीकर, जयपुर, टोंक और उदयपुर में इसका उत्पादन होता है। अन्य उत्पादन क्षेत्र हैं अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा, झुंझुनू, सिरोही तथा टोंक का मालपुरा क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में जो संगमरमर पाया जाता है वो भिन्न भिन्न रंगों का होता है और संगमरमर की तरह ही जो ग्रेनाइट है वो भी भिन्न भिन्न रंगों का होता है और संगमरमर की तरह ही ये जो ग्रेनाइट इन क्षेत्रों में खनन किया जाता है वो ज़्यादातर बिल्डिंग इंडस्ट्री में, घरों में उपयोग में लिया जा रहा है। कांच मृत्तिका या सिलिका। राजस्थान सिलिका सैंड का भारत का प्रमुख उत्पादक राज्य है। सिलिका सैंड बालुआ पत्थर की चट्टानों से प्राप्त होता है। बालुआ मतलब सैंड स्टोन जो होता है उसकी चट्टानों से ये मृत्तिका प्राप्त होती है। चट्टानों को पीसकर सिलिका सैंड में बदला जाता है। इसका जो मेजर उपयोग है वो कांच बनाने के लिए काम में लिया जाता है और कांच के जो बर्तन हैं या जो सिरेमिक उद्योग है उसमें सिलिका का उपयोग किया जाता है। बूंदी एवं जयपुर राजस्थान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं सिलिका सैंड के। उसके अलावा टोंक जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, भरतपुर जिले में, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में भी सिलिका सैंड का उत्पादन किया जाता है और इसे कांच के कारखानों और सिरेमिक उद्योग में मुख्यतः प्रयोग में लिया जाता है।
मुल्तानी मिट्टी या फुलर्स अर्थ। मुल्तानी मिट्टी एक रंध्र युक्त, कोमल, परतदार व सफ़ेद भूरे पीले रंग की पपड़ीदार मिट्टी होती है। इसका प्राचीन काल से ही सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग होता रहा है। उसके अलावा इसका चर्म रोग में दवा के रूप में भी उपयोग होता है। ये तेलों को साफ करने के लिए तेल शोधन कारखानों में प्रयोग में ली जाती है। उसके अलावा कागज उद्योग, साबुन उद्योग एवं कपड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा राज्य मुल्तानी मिट्टी का भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। पश्चिम राजस्थान प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो आज हमने राजस्थान के प्रमुख अधात्विक खनिजों का अध्ययन किया, उनका प्रमुख क्या उपयोग है, और मानचित्र के साथ ही हमने ये भी अध्ययन किया कि ये कहाँ कहाँ इनका खनन किया जाता है और कहाँ इनके प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। So, in today's lecture, E-lecture, we tried to study about the major non-metallic minerals of Rajasthan, where their reserves are found and where they are mined and produced. Thank you.